हेलो गाइस, अगर आप लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आज के इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना चाहिए। वैसे आज मैं बात करूंगा मनी व्यू एप्लीकेशंस के बारे में, जहां से आप पर्सनल लोन ले सकते हो घर बैठ के। आपको कहीं विजिट नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने अपना गूगल प्ले स्टोर ओपन किया, सबसे पहले मुझे मनी व्यू ही दिखा। यहाँ से आप पर्सनल लोन भी ले सकते हो और यूपीआई की तरह इसे यूज भी कर सकते हो गाइज। तो बेसिकली आज का जो टोटल वीडियो है गाइज वो मनी व्यू के ऊपर है। लेकिन हम इस वीडियो को बनाने से पहले आप सभी को कहना चाहेंगे कि गाइज यह वीडियो सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप यहाँ से लोन लें या ना लें। जब भी आप लोन लें अपने एंड से इसकी जांच जरूर कर लें। सारी चीज़ों का जांच परख अपने एंड से जरूर कर लें। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इस वीडियोस में, इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, कभी भी गाइज पर्सनल लोन पर्सनल यूज के लिए कभी ना लेना। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तभी आप लेना इस यहाँ से लोन। अदरवाइज आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। लोन न चुकाने के बाद भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आती है। इन फ्यूचर आपको लोन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसे चुकाएंगे नहीं। थोड़ा मोड़ा अमाउंट आप लोन लेते हो और पता लगा फिर गाइज आपका सिविल स्कोर भी डाउन हो गया। इन फ्यूचर भी आपके लिए प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए चीज़ों से अवॉइड करें। और जब भी आप लोन ले गाइस, सबसे पहले आप उनकी रेटिंग जरूर देखें, क्योंकि लोग कमेंट यहाँ पर आके कर देते हैं एप्लीकेशन पे, जो लोग यहाँ से लोन लिए रहते हैं। तो इस एप्लीकेशन की जो रेटिंग है गाइस 4.8 की रेटिंग है। इनकी जो डाउनलोड्स हैं 5 CR प्लस है। और आपने इसका नाम तो सुना ही होगा मनी व्यू, क्योंकि आए दिन जब भी आप यूट्यूब पे कोई वीडियोस प्ले करते हैं तो मनी व्यू आपको दिख ही जाता है। काफी फेमस एप्लीकेशन है गाइस। तो गाइज सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन में इनके कमेंट्स को पढ़ते हैं। लोग के सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं। तो लोगों ने यहाँ कमेंट किया, आई लव द ऐप, नॉट टू मेंटेन बीइंग अनेबल टू यूज द ऐप व्हेन इट्स साइनिंग बिकॉज इट्स लिटरली स्टॉप्स। मतलब इन्होंने बताया कि ऐप अच्छा है, बस थोड़ा बहुत जब साइनिंग करते हैं तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा सा स्टॉप होता है। बाकी ओवरऑल इनका जो लोन का इश्यू है वो इनके लिए सही है गाइज। आई लव द ऐप बट नाउ डाउनलोड फास्टर are more stable, you are stop and entry and it's several। बट गाइज मैं आपको हमेशा कहूंगा, आप स्टार्टिंग के कमेंट्स कभी मत पढ़ो। देखो सब में आई लव द ऐप, आई लव द ऐप, आई लव द ऐप लिखा रहता है। लेकिन जब आप लास्ट के कमेंट्स पढ़ते हैं तो कुछ आपको रियल कमेंट्स भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे कमेंट्स रियल ही रहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स वैसे भी रहते हैं। लेकिन गाइस खास बात है कि यहाँ आपको जितना भी कमेंट्स देखने को मिल रहा है सबकी रेटिंग ठीक ठाक है, किसी की रेटिंग बहुत बुरी नहीं है। इन्होंने लिखा है दिस ऐप देयर वाज नो ऑप्शन टू रिपे ऑन टाइम। ऐसा कुछ है नहीं। वैसे रिपे का टाइमिंग सब में रहेगा, क्यों नहीं टाइमिंग रहेगा। बट सबके अपने अपने अलग अलग इशू होते हैं गाइस। लेकिन आप जब नीचे जाते हो तो मैंने वही कहा ना कि आपको यहाँ पर कमेंट्स बहुत तरह तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो हम स्टार्टिंग के कमेंट्स को बिल्कुल ना रीड करें। लास्ट तक के कमेंटों को रीड करने से हमें एक आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में है क्या, या लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आई तो क्या प्रॉब्लम है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग गाइस ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आता है। पर्सनल लोन अगर आप लेते हो, अगर आप टाइमली सब कुछ पे कर रहे हो तो ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती है। प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं के साथ होता है जो टाइमली रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं। बट वो प्लेटफॉर्म जेन्युइन होना चाहिए। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म से आप लोन ना लो जो फर्जी वाला प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में पर्सनल लोन के लिए प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत होती है। नहीं तो आपसे ऐसे से हिडन चार्जेस लगा लिए जाते हैं बाद में, जो आपके लिए मुश्किल होता है। अब गाइज यहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं वैसे बेसिकली पर्सनल लोन के बारे में। यहाँ से आप पर्सनल लोन ले सकते हो। गेट लोन्स अप टू 10 lakhs डायरेक्टली टू योर अकाउंट। आपको कहीं विजिट नहीं करना है, इसी ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं गाइज। यहाँ पर लिखा है 10 lakhs, तो क्या आपको 10 lakhs पूरा लोन मिल जाएगा? कभी भी नहीं गाइज। जो लिखा होता है उतना लोन मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर क्या है, आपके प्रीवियस लोन के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या आपका सैलरी स्लिप क्या है, सैलरी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से लोन का अप्रूवल होता है। और वही डिसाइड करता है लोन अमाउंट की आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है। होम लोन्स आप यहाँ पर 15 करोड़ तक का ले सकते हो गाइस। क्रेडिट कार्ड आप बना सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, 24 कैरेट डिजी गोल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो गाइज। अपना सिविल स्कोर भी इस एप्लीकेशन पे चेक कर सकते हो। मनी व्यू को यूपीआई की तरह भी आप यूज कर सकते हो गाइज यहाँ पर। और यूपीएसबी बैंक यूपीआई के जो पार्टनर हैं वो एचडीएफसी हैं गाइज। ठीक है, एचडीएफसी जैसे आप गूगल प्ले करते होंगे, देखो उसमें एक्सिस लिखा रहता है लास्ट में, कभी कभी एचडीएफसी होता है कुछ में। तो वैसे ही इनका भी एचडीएफसी बैंक पार्टनर है। पर्सनल लोन का एक एग्जांपल लेके चलते हैं गाइस। यहाँ पर लिखा है
गेट पर्सनल लोन स्टार्टिंग फ्रॉम द 5,000। यानी आप 5,000 रुपए से लेके 10 लाख तक का पर्सनल लोन यहाँ से ले सकते हैं विथ फास्ट अप्रूवल्स एंड मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बहुत ज्यादा नहीं आपको देना पड़ेगा, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स देखिए आप यहाँ से अपना पर्सनल लोन ले सकते हो 5,000 से लेके 10 लाख तक का। मनी व्यू इज योर गो टू ऐप फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन टू मीट एनी फाइनेंशियल नीड। आपको यहाँ से तुरंत मिल जाएगा। आइए गाइस हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि व्हाट मेक्स, अभी तो इन्होंने एग्जांपल नहीं चीजों को बताया है, व्हाट मेक्स अस बेटर। सबसे पहली बात तो यहाँ से गाइस आपको पर्सनल लोन 5,000 से लेके 10 लाख तक का मिल जाता है। टेन्योर इनका 3 मंथ से लेके 60 मंथ्स है गाइस, मतलब 3 महीने से लेके 5 साल तक। 60 मंथ इन द सेंस 5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 14% पर एनम। गाइस 14% से इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग है, इन्होंने लास्ट तक का नहीं लिखा है बट स्टार्टिंग बता दिया है आपको। एपीआर कह रहे हैं 17% से लेके 45% आ जाएगा और 100% पेपरलेस प्रोसेस है, मतलब सब कुछ डिजिटल है गाइस, आपको कहीं विजिट करने की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, हमें जो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये वीडियो हमारा मेन मोटिव है सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में। आइए गाइस एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर यहाँ से हम 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो हमें कितना और क्या पे करना पड़ेगा, हमारी ईएमआई कितनी बन सकती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकता है, एपीआर क्या हो सकता है, हमें कितना एडिशनल पे करना पड़ेगा और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बेटर होने वाला है। गाइज एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से आप लोन अमाउंट 50,000 तक का ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, नहीं सॉरी अमाउंट तो आप गाइज 5,00,000 से लेकर 10 लाख तक का ले सकते हो। एग्जाम्पल जो हम समझ रहे हो 50,000 पे समझ रहे हैं। मान लो आपने यहाँ से 50,000 का लोन लिया और टेन्योर आपने 12 महीना यानी 1 साल का रखा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज आपका 20%, इन्होंने लिखा था 14% से स्टार्टिंग है, ठीक है, यानी 14% अप टू जो भी होगा गाइज वो हमें यहाँ डिटेल से मेंशन नहीं है। तो अगर इन्होंने एक एग्जांपल लिया कि अगर हम 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो प्रोसेसिंग फी गाइज जो लेंगे वो 1250 प्लस 225 जीएसटी लेंगे इस पैसे का। इट मीन्स 2.5%। अगर आप 50,000 का 2.5% निकालोगे तो 1250 रुपए आएगा जो कि आपका प्रोसेसिंग फी होगा, प्लस इसमें गाइज आपका 225 रुपए जीएसटी भी लगेगा। इट मीन्स आपको कहीं ना कहीं 1475 रुपए में प्रोसेसिंग फी और जीएसटी दोनों ऐड करके एडिशनल देना पड़ेगा, ठीक है। मंथली ईएमआई जो आएगी गाइज वो 4,632 रुपए आएगी, बिकॉज आपने टेन्योर 12 महीने का रखा है तो 12 महीने तक आपको 4,632 रुपए पे करने पड़ेंगे। अगर इस तरीके से आप पूरा 4,632 रुपए 12 महीना पे करते हैं और अगर उसमें से हम गाइज आपका प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दें तो 5,584 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि 50,000 रुपए पे आपको 5,584 रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ये आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। एनुअल परसेंटेज रेट अगर गाइज हम एपीआर देखें तो 25% आ रहा है। जैसे आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और एपीआर दोनों अलग अलग होते हैं। एपीआर क्या होता है गाइज, एपीआर एक्चुअली में आपका जो प्रोसेसिंग फी लगा, जितने भी आप एडिशनल चार्जेस लेते हैं उन सारा कैलकुलेट करके आपको बता देता है कि ओवरऑल आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कितना परसेंट आप टोटल पे कर रहे हो एडिशनल अमाउंट। तो 25% एपीआर आ रहा है क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसिंग फी भी था ना, वो सारा चीज लेके 25%, 25.85% आ रहा है। डिसबर्स्ड अमाउंट गाइज यहाँ लिखा है 50,000 -1475। आपके अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर होगा 48,525 रुपए होगा। आप 50,000 तो लेते हो लेकिन आपको पैसा पूरा 50,000 नहीं मिलेगा, और जो आपका प्रोसेसिंग फी और जीएसटी है गाइस वो डिडक्ट होके आपको सिर्फ 48,525 रुपए मिलेंगे और आपको पे करना पड़ रहा है 55,584 रुपए। इस तरीके से टोटल जो आपका पैसा लगा गाइज यानी 5,584 रुपए तो आपने दिया क्या, आपने दिया प्रोसेस इंटरेस्ट और 1250 आपने दिया गाइज प्रोसेसिंग फी। जीएसटी इन्होंने ऐड किया, जीएसटी भी ऐड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7,000 के आसपास आप पैसा इनको पे कर रहे हो, 7,000 कुछ रुपए आप इनको पे कर रहे हो गाइज। तो यहाँ पर 6,834 लिखा है सिर्फ जीएसटी और प्रोसेसिंग फी का, जब वो सारी प्रोसेसिंग फी गाइज और इंटरेस्ट का, जीएसटी इन्होंने नहीं ऐड किया इसमें। 225 रुपए जीएसटी भी है, उसको भी ऐड करना चाहिए था। तो गाइज आप जो है 7,000 के आसपास जो है एडिशनल दोगे। अगर आप 50,000 लोन लेते हो तो 50,000 पे आपको 7,000 अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ये मनी व्यू का एक एग्जाम्पल था। यहाँ पर इस बात को ध्यान देना गाइज, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट
कुछ भी हो सकता है। 20% लिखा है, आपके अमाउंट पे डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट यहाँ से ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और आपका टेन्योर कितना है, वो सारी चीजें मैटर कर जाती हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और साथ ही साथ आपका सिबिल स्कोर भी, कि आपको कितना लोन अमाउंट इश्यू होने वाला है। और एपीआर भी उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें बढ़ जाएंगी, ठीक है, क्योंकि जब आप 2.5% कैलकुलेट करोगे अपने लोन अमाउंट का, अगर 50,000 से ज्यादा होगा तो प्रोसेसिंग फी आपका और भी ज्यादा हो सकता है, अगर अमाउंट कम होगा तो इससे भी कम हो सकता है। तो ये मैटर करता है कि आपका लोन अमाउंट क्या है। एक एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। तो इस तरीके से इनका पूरा कैलकुलेशन है गाइज, इस तरीके से आपका मनी व्यू में सब कुछ मिलने वाला है अगर आप मनी व्यू से लोन लेते हो तो। गाइस मैं आपको बोलूंगा कि आप जब भी लोन लेते हो तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, उन सारे प्लेटफॉर्म का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है कि हम कहाँ से लोन लें, कि किसका कितना परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट होगा। और गाइस प्रोसेसिंग फी जरूर देख लिया करो, क्योंकि प्रोसेसिंग फी भी बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो सारी चीजें देखने के बाद आप अपने एंड से ले सकते हैं लोन। बाकी मनी व्यू एक प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कोई फ्रॉड प्लेटफॉर्म है, ऐसा नहीं है। मनी व्यू एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी लोन लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम्स तभी आती है जब आप टाइमली रीपेमेंट वगैरह नहीं करते हैं। इनका मेल आईडी भी है, इनका कॉल सेंटर का नंबर भी है। ज्यादातर बातें वैसे मेल से ही होती है गाइज, मेल अगर आप करते हो तो आपको रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर मुझे कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से गाइज प्लेटफॉर्म बेटर है, लेकिन आप जब भी लोन लें मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने एंड से जरूर चेक करें। मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता कि आप इस प्लेटफॉर्म से लोन लें या ना लें गाइज। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए गाइज आप मुझे सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे आपको ऐसे वीडियोस और लाके देते रहेंगे। थैंक यू।